हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 16 से देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व कर चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज बाई 8% एनुअली। जनसंख्या, एक किसी शहर का जनसंख्या है वो एक साल में 8% इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, एनुअली मतलब एक साल। इफ़ द प्रजेंट पॉपुलेशन, प्रजेंट मतलब अभी का जो जनसंख्या है वहाँ का 54,000 है, व्हाट वाज इट इन ए ईयर एगो। इसका मतलब हुआ कि एक साल पहले का हमको जनसंख्या निकालना है। जैसे मान के चलिए कि अभी कितना है 54,000 है, तो एक साल पहले ये तो कम होगा, है ना, क्योंकि अभी 54,000 तो एक साल पहले कम होगा, क्योंकि 8% इंक्रीज करता है। तो एक साल पहले इसका जनसंख्या क्या था वो हमको निकालना है, यानी एक ईयर्स एगो, एगो मतलब पीछे का निकालना है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे हम लोग कि लेट द population of town 1 year ago बराबर। ठीक है, 1 ईयर एगो। अगर मान चलिए कि पॉपुलेशन जो है टाउन का एक ईयर एगो आपका 100% है। ठीक है, एक ईयर एगो आपका 100% है, तो उसमें क्या हुआ 8% इंक्रीज हो गया, यानी बढ़ गया। तो अभी कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि इंक्रीज इट इंक्रीज, ठीक है, इट इंक्रीज बाई 8% एनुअली, 8% एनुअली। ठीक है, तो एक साल पहले हम लोग 100% मान लिए, और ये क्या होता है 8% एनुअली इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अभी का इसका जनसंख्या कितना होगा, तो 100 पहले का था और 8% अभी आपका बढ़ गया, तो कितना हो गया 108% हो गया। तो अभी 108% हो गया, और अभी का ही दिया हुआ है कितना 54,000 दिया हुआ है। ठीक है, हमको एक साल पीछे का निकालना है। एक साल पीछे का हम लोग 100% माने हैं, एकदम आराम से समझना है। पीछे के ना माने 100% माने हैं, तो लिखेंगे वी हैव, तो अभी कितना हो गया 108% हो गया, जो कि किसके बराबर हो गया 54,000 के बराबर हो गया। ठीक है, यहाँ से 1% का निकाल लीजिए, तो 1% हो जाएगा 54,000 बाई 108 हो जाएगा। क्लियर है, हमको निकालना कितना है 100% निकालना है। तो 100% निकालने के लिए यहाँ 100 से गुना कर दीजिए, तो इधर भी आप 100 से गुना कर दीजिए। 54,000 बाई 108 इंटू कर दीजिए 100। क्लियर है, चलिए अब इसको कटाना है। कैसे कटाएंगे वो आप देखिए। 54 2 जा 2 बार में कट गया, तो यहाँ कितना बचा 1 बचा, और 000 यहाँ पुट कर दीजिए और इसको काट दीजिए यहाँ पे। ठीक है, और 2 से कट गया कितना बार में 50 बार में। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ हो गया आपका 1000 इंटू यहाँ हो गया 50, इसको इंटू करिए कितना होगा 50 और 000 हो जाएगा, यानी 50,000 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे कटाने नहीं आएगा तो आप ऐसे भी कटा सकते हैं। यहाँ देखिए रफ में 54,000 बाई 108 था इंटू 100 था। क्लियर है, तो 54 कैसे लिख दीजिए 54 इंटू 1000, 54,000 को 50 इंटू 1000 लिख सकते हैं, इंटू 100 हो गया, बाई आपका 108 हो गया। देखिए इससे कटे कितना बार में 2 बार में, 2 से कट गया आपका 50 बार में, फिर 1000 में आप 50 से इंटू कर दीजिए, इतना आंसर हो गया। तो यही क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व हो गया। ठीक है, तो लास्ट में आप लिख सकते हैं क्या कि पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन ए ईयर एगो बराबर आपका हो जाएगा 50,000। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, द वैल्यू ऑफ ए मशीन डिप्रिशिएट एवरी ईयर बाय 20%। मशीन का वैल्यू जो है, कीमत जो है वो घट जाता है 20% प्रत्येक वर्ष। ठीक है, इफ़ द प्रजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन बी, ठीक है, प्रजेंट वैल्यू मशीन का जो है कितना है 1,60,000, व्हाट वाज इट्स वैल्यू लास्ट ईयर। ठीक है, उसका प्रजेंट वैल्यू अभी का दिया हुआ है, ठीक है, कितना 1,60,000 है। तो पिछले साल क्या था, ठीक है, इट्स वैल्यू लास्ट ईयर मतलब पिछले साल इसका वैल्यू क्या था, वही हमको वैल्यू यहाँ पर ज्ञात करना है। और डिप्रिशिएट होता है कितना 20%। ठीक है, तो आइए निकालते हैं।
ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन its value of machine depreciate every year by 20%. तो its value depreciates 20% every year, ठीक है। तो इसका प्रत्येक वर्ष 20% घट जाता है। अगर मान के चलिए कि पिछले वर्ष 100% था, पिछले वर्ष 100% था, तो नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, 20% कम हो जाएगा। तो अभी कितना होगा, तो ये 80% होगा, क्योंकि पिछले वर्ष 100% था, तो इस वर्ष आने में वो 20% क्या होगा, कम हो गया है। तो अभी कितना होगा, 80% ही होगा, ठीक है। तो नाउ इट्स वैल्यू बराबर 100 - 20 कर दीजिए, बराबर 80% हो जाएगा। क्लियर है। तो वी हैव 80% बराबर आपका 1,60,000 हो जाएगा। क्लियर है। तो हमको कितना निकालना है आपको कि पिछले वर्ष, तो पिछले वर्ष कितना होगा, वो 100% होगा, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग 1% यहाँ से निकालेंगे, 80 आ जाएगा। फिर यहाँ आप 100 से गुना कर दीजिए, तो इधर भी आप 100 से गुना कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा, कटाइए इसको। 20 के टेबल में 5 बार में, 20 के टेबल में 4 बार में, 4 से 16 कटेगा 4 बार में, ठीक है। ये 4 हो गया और 0 इस 4 पर ही आता है, तो 2 2 4 0 इंटू हो गया, यहाँ पर 5 हो गया। ध्यान दीजिएगा, 2 0 2 0 4 0 हुआ, और 5 4 जो 20 हो गया, यानी कितना हो गया, ठीक है, 2 लाख, ठीक है। 2 लाख जो है पिछले साल इसका वैल्यू होगा, इसीलिए इस साल आया तो क्या हुआ, 20% कम होकर 80% हुआ था, तो इसलिए 1,60,000 हो गया था। क्लियर है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इट्स वैल्यू लास्ट ईयर बराबर 2 लाख। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि इट्स वैल्यू लास्ट ईयर बराबर 2 लाख, ठीक है। इट्स वैल्यू लास्ट ईयर 2 लाख, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं, चाहे द वैल्यू ऑफ मशीन, ठीक है, ऑफ लास्ट ईयर बराबर 2 लाख, ठीक है। जो आपने ऐसे स्टेटमेंट लगे आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, एन एलॉय कंटेंट्स 40% कॉपर, ठीक है। एलॉय है तो क्या हो, 40% उसमें कॉपर है। मतलब एक टुकड़ा ले लीजिए, पर्वत पहाड़ का जो होता है उसको एलॉय कहा जाता है, उसका एक टुकड़ा ले लीजिए, उसमें 40% क्या है आपका कॉपर है, 32% आपका निकेल है, अब बाकी जो बचा है रेस्ट क्या है, जिंक है। तो टोटल हम एलॉय में कितना मानेंगे, 100% मानेंगे, और 40 और 32 क्या होगा, प्लस करके माइनस कर देंगे। तो 40 और 32 72 माइनस कर देंगे 100 में से, कितना बचेगा, 28%। तो जिंक कितना हो गया आपका, 28% हो गया। फाइंड द मास ऑफ जिंक इन 1 kg ऑफ द एलॉय। तो 1 kg में जिंक का मात्रा कितना होगा, वही हमको निकालना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आइए निकालते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। लिखेंगे कि एन एलॉय कंटेंट्स बराबर 100% मान लेते हैं। क्लियर है। उसके बाद आपका 40% कॉपर है, तो यहाँ लिखिए कॉपर बराबर 40%, कोमा दे देंगे। उसके बाद निकेल लिखिए, निकेल बराबर आपका है 32%, ठीक है। अब हमको जिंक निकालना है, तो जिंक निकालेंगे तो हम रेस्ट और जिंक है, तो जिंक निकालिए। तो जिंक बराबर हो जाएगा, ठीक है, 100 माइनस 40 और प्लस 30 प्लस कर दीजिए। तो मान लीजिए टोटल 100% है, 40 और 30 को हम प्लस करके माइनस कर देंगे, तो बाकी तो जिंक ना बचेगा। तो ध्यान दीजिएगा, 100 माइनस 40 और 30 जोड़िएगा 72 होगा, 100 में 72 गया था आपका 28% हुआ। 28% क्या हो गया आपका, जिंक हो गया। क्लियर है। उसके बाद हमको इसमें क्या करना है, जिंक का ही मात्रा क्या करना है, ज्ञात करना है। कितना में, तो 1 kg में, 1 kg में। तो लिखेंगे मास ऑफ जिंक इन 1 kg
ठीक है, यहाँ लिखेंगे 1 kg में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम नहीं होता है। ठीक है, हमको जिंक कितना निकला है, 28% निकला है। तो यहाँ लिखेंगे जिंक 28% बराबर, तो 1000, ये 1000 का हम लोग क्या करेंगे 28% निकाल लेंगे। ग्राम यहाँ था, ग्राम यही जन लगा दीजिए, कोई यहाँ छूट गया था, आप यहाँ लिखिएगा, निकाल लीजिए। जो डबल जीरो क्या होगा, कट गया, 28 में 10 से गुना करेंगे कितना होगा 280 ग्राम। तो जिंक 28% था, तो कितना हो गया 280 ग्राम हो गया। क्लियर है, तो लिखेंगे जिंक इन अलाउ, यहाँ लिखेंगे हम लोग जिंक इन अलाउ बराबर 280 ग्राम, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है, फिर से बता देते हैं, टोटल हम 100% मान लिए, फिर कॉपर और निकेल को ऐड कर दिए, फिर माइनस कर दिए, माइनस करने के बाद जिंक का मात्रा निकल गया 28%। 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है, तो 28% उसका निकाल लीजिए, 280 ग्राम आएगा, यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, ए बैलेंस डाइट शुड कंटेन्स 12% प्रोटीन्स। ठीक है, बैलेंस डाइट का मतलब होता है जैसे कि हम लोग को एक पूरा पोषक तत्व के रूप में खाना लेना चाहिए, कोई पोषक तत्व में नहीं लेता है तो देखते होंगे उसको अलग अलग का बीमारी होने लगता है, तो उसी को बैलेंस डाइट कहा जाता है। 12% प्रोटीन है, 25% फैट्स है, वासा है, 63% कार्बोहाइड्रेट है। इफ़ ए चाइल्ड नीड्स 2600 कैलोरी, अगर एक चाइल्ड को 2600 कैलोरी की ज़रूरत है इन हिज फूड, ठीक है, डेली, मतलब अपने खाना में वो 2600 कैलोरी लेता है एक दिन में, तो फाइंड द कैलोरी द अमाउंट ऑफ ईच ऑफ दिस इन हिज द डेली फूड इनटेक। ठीक है, तो हमको टोटल का जो है परसेंटेज जो दिया गया है, इसको हम लोग क्या करना है, मात्रा में निकलना है कि वो एक दिन में प्रोटीन कितना लेता है, फैट्स कितना लेता है और कार्बोहाइड्रेट कितना लेता है, इसका हमको मात्रा निकालना है। ठीक है, तो आइए निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है कि चाइल्ड नीड्स 2600 कैलोरी, तो लिखेंगे हम लोग चाइल्ड्स नीड्स टोटल कैलोरी बराबर 2600, यही लिखा हुआ है। उसके बाद इसमें देखिए अलग अलग दिया हुआ है, प्रोटीन्स दिया हुआ है ना, फैट्स दिया है, तो उसको भी हम लोग लिख लेंगे, आराम से लिखेंगे हम लोग। क्या दिया है, प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स बराबर कितना है आपका 12% है, कोमा दे दीजिए। उसके बाद क्या है 25% आपका फैट्स है, तो फैट्स बराबर 25%। ठीक है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट कितना है आपका 63% है, तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट भी लिख लेंगे हम लोग, कार्बोहाइड्रेट्स बराबर कितना है 63% है ना। इस सबका मात्रा दिया हुआ है, हमको निकालना है कितना में है, तो 2600 कैलोरी में निकालना है मात्रा। तो अब यहाँ पर हम लोग प्रोटीन का निकालेंगे, देखेंगे प्रोटीन बराबर लिखेंगे कितना टोटल है 26 है, तो 2600 इंटू 12%। ठीक है, इस तरह से आप लिखिए, फिर लंबा आप बनाइएगा इस तरह से। ठीक है, 12% हो गया, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 00 से 00 क्या हुआ, कट गया, कितना बचा, तो 26 इंटू 12 बचा, है ना। अब इसको गुना कर लीजिए, 12 6 जा 72, हाथ में बचेगा 7, 12 2 जा 24, और 24 में 7 जोड़ेंगे तो 31 कैलोरी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 31 कैलोरी, तो आपका प्रोटीन हो जाएगा। क्लियर है, अब हमको निकालना क्या है, यहाँ पे फैट्स निकालना है, तो इस तरह से लिखेंगे, फिर लंबा बनाइएगा, तो हम लंबे ही बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग फैट्स लिखेंगे, फैट्स बराबर 25% है, तो फैट्स निकालिए 2600 का 25%। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 00 कट गया, 26 इंटू 25 हो गया। ठीक है, चलिए इसको डायरेक्ट इंटू करने का सिखाते हैं। 25 6 जा 150 होता है, तो 150 के 0 हो गया, हाथ में बच गया 15। 25 2 जा 50 होता है, आप 50 में जब आप 15 जोड़ दीजिएगा, 50 में 15 जोड़ दीजिएगा तो 65 होगा। क्लियर है, इस तरह से गुना करना सीखिए, आप तो 8 क्लास में चले गए हैं, है ना, थोड़ा सा अपने आप को ऊपर समझिए। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट कितना है, कार्बोहाइड्रेट है आपका 63%। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट आप यहाँ पे लिखिएगा, आप इसी के नीचे लिखिएगा, लेकिन मेरा पेज बच गया था, हम यहाँ पे लिख देते हैं, लेकिन आप जो है एक लाइन से यहाँ प्रोटीन फैट्स, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट लिखिएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप कार्बोहाइड्रेट बराबर 63% है, हमको 2600 का
63% निकालना है। क्लियर है? निकालिए, 0000 कट गया, 26 × 63 हो गया। अब ये गुना तो डायरेक्ट नहीं होगा, तो इसको लिए हमको गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ हम रफ कर लेते हैं 63/26। 6 3 18 के 8 हाथ बचा 1, 6 36, 36 1 जोड़ें 37, 6 2 2 12 हो गया। जोड़ दीजिए 8 7 6 33 हाथ में 1 3 2 5.6 1 यानी 1638 हो गया। कितना आ गया? 1638। ठीक है, कैलोरी। ठीक है, तो ये रहा आपका सबका मात्रा निकल गया। यही हमको निकालने के लिए बोला गया था। तो हम ऐसे जैसे लिखे थे ना, कार्बोहाइड्रेट को यहाँ पे आप नीचे लिखिएगा, यहाँ पे नीचे। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन हो गया, देख लीजिए, है ना। आइए अब 20 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, गन पाउडर कंटेन्स 75% नाइट्रेट। ठीक है, एक गन पाउडर है, वो 75% उसमें नाइट्रेट है, 10% आपका सल्फर है। फाइंड द अमाउंट ऑफ गन पाउडर। अब गन पाउडर का हमको अमाउंट फाइंड करना है। व्हिच कैरीज 9 kg नाइट्रेट, जो कि क्या हो कि 9 kg नाइट्रेट कैरी कर सके, उतना गन पाउडर निकालना है। व्हाट अमाउंट ऑफ गन पाउडर, ठीक है, वुड कंटेन, साथ में हमको ये भी निकालना है कि 2.5 kg यानी 2.5 kg सल्फर जो कंटेन कर सके, उसका भी हमको गन पाउडर निकालना है। तो ये जो दिया हुआ है मात्रा, जो दिया है, ये मात्रा हम लोग 1 kg में मानेंगे। ठीक है, 1 kg में 75% आपका नाइट्रेट हो जाएगा, 10% सल्फर मान लेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे हम लोग कि लेट द 1 kg गन पाउडर, ठीक है, लेट द 1 kg गन पाउडर। हम पहले ही बोले कि 1 kg में हम इसको मान के निकालेंगे। तो यहाँ आपको मालूम ही होगा कि 1 kg बराबर जो होता है कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। क्लियर है? तो हमको 1 kg में पहले हमको नाइट्रेट निकालना है। तो नाइट्रेट कितना है? 75%। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग नाइट्रेट है आपका 75%। तो 75% का मात्रा निकालेंगे हम लोग, तो 1 kg में यानी 1000 ग्राम में 75% निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, 0000 क्या हुआ? कट गया। 75 में 10 से गुना करेंगे, 10 बच गया 75, तो 750 और ग्राम हो गया। ठीक है, तो 750 ग्राम निकला हमको 1 kg में निकला। हमको कितना निकालना है नाइट्रेट? तो 9 kg निकालना है। यहाँ ध्यान दीजिए, 9 kg नाइट्रेट निकालना है। तो लिखेंगे हम लोग अमाउंट ऑफ गन पाउडर विच कंटेंस, वैसा हम लोग अमाउंट निकालेंगे जो कंटेंस करे कितना kg नाइट्रेट है, तो 9 kg नाइट्रेट। तो 9 kg हमको नाइट्रेट निकालना है, उसे हमको क्या करना है? देखना है। तो ध्यान दीजिएगा, 1 kg में कितना निकला है हमको? 750 ग्राम निकला है। हमको निकालना है 9 kg में, तो 9 kg ऊपर कर देंगे और 750 से क्या करेंगे? भाग कर देंगे। ठीक है, ये आपका kg है और ये आपका क्या है? ग्राम में है। तो इसको भी हमको बदलना पड़ेगा, है ना। तो देखिए क्या करेंगे, 9 × 1 kg बराबर होता है आपका 1000 ग्राम। ऐसे कर देंगे, नीचे आपका 750 ग्राम हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये 00 क्या हुआ? कट गया। यहाँ हुआ 100 बचा, यहाँ 75 बचा। तो 25 के टेबल में 100 आता है आपका 4 बार में, 25 के टेबल में 75 आता है आपका 3 बार में। 3 से 9 कट गया 3 बार में, 3 4 12 हुआ, यानी 12 kg हो गया। तो हमको मात्रा कितना चाहिए? 12 kg चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे, लास्ट में स्टेटमेंट फिर से लिखना पड़ेगा। लिखेंगे हम लोग, वी नीड 12 kg, ठीक है, गन पाउडर फॉर 9 kg नाइट्रेट। हमको 12 kg गन पाउडर चाहिए 9 kg नाइट्रेट प्राप्त करने के लिए। क्लियर है? उसके बाद बोला गया था हमको सल्फर भी निकालने के लिए। तो फिर उसी तरह से लेट करके बनाएंगे। तो आइए लेट कर लेते हैं, फिर यहाँ मानेंगे कि लेट द 1 kg गन पाउडर, 1 kg आपका गन पाउडर हो गया। तो फिर यहाँ भी हम लोग लिख लेंगे कि 1 kg बराबर क्या होता है? 1000 ग्राम होता है। और हमको निकालना था इसमें सल्फर निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे सल्फर बराबर, सल्फर कितना है आपका? 10% है। तो निकाल लीजिए, 1000 मतलब ग्राम का 10%, 10/100 हो जाएगा। परसेंट है तो 10/100 हो जाएगा। 00 क्या हुआ? कट गया। यहाँ 10 बचा, 10 × 10 करिएगा तो 100 होगा आपका, 100 ग्राम हो गया। ठीक है, ये आपका निकल गया 10%। हमको अमाउंट निकालना था गन पाउडर में
सल्फर की मात्रा 2.5 kg निकालना था। क्लियर है? तो यहाँ 2.5 kg कैसे निकालेंगे वो आप देखिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अमाउंट ऑफ गन पाउडर, अमाउंट ऑफ गन पाउडर विच कैरीज, वैसा अमाउंट हम लोग निकालेंगे जो कैरी करे कितना 2.5 kg क्या चीज़, सल्फर। तो ध्यान दीजिएगा हम लोग 1 kg में कितना निकाले थे, 100 ग्राम निकाले थे। हमको कितना चाहिए, 2.5 kg चाहिए। तो 2.5 kg ऊपर हो जाएगा और नीचे आपका 100 ग्राम हो जाएगा। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा 2.5 kg है, ग्राम में बदलने के लिए 1000 से हमको गुना करना पड़ेगा, बाई आपका 100 ग्राम हो जाएगा। डबल डबल का क्या कट गया, 2.5 में आप 10 से गुना करिएगा, 2.5 में आप 10 से गुना करिएगा तो पॉइंट हटेगा, नीचे 0 आएगा, फिर 0 0 कट जाएगा, तो इतना kg हो गया, यानी आपका 25 kg हो गया। कितना हो गया आपका, 25 kg हो गया। तो फिर नीचे भी हमको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे कि वी नीड 25 kg गन पाउडर फॉर 2.5 kg क्या चीज़ था, सल्फर था, सल्फर। ठीक है, यही आपका आंसर हुआ। क्लियर है? एक बार यहाँ पर स्टेटमेंट कर लिख के हम लोग बताएंगे, ठीक है, और फिर इसी को लिखते हुए चलेंगे नीचे, और फिर नीचे भी इसका स्टेटमेंट करके ऐसे बताएंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, डिवाइड 7000 एमोंग, 7000 रुपया को हम लोग डिवाइड करना है ए बी सी के बीच में, सच दैट ए गेट्स 50% ऑफ व्हाट बी गेट्स, बी को जितना प्राप्त होता है उसका 50%, 50% का मतलब होता है आधा, किसको प्राप्त होता है, ए को प्राप्त होता है। ठीक है, एंड बी गेट्स 50% ऑफ व्हाट सी गेट, अब बी को प्राप्त होता है जितना सी के प्राप्त होता है उसका आधा, 50% मतलब आधा। ठीक है, तो आइए डिवाइड करते हैं हम लोग। तो आइए शुरू करते हैं, लिखेंगे लेट सी गेट्स, सी को ही मान लेते हैं 100%। ठीक है, उसके बोला गया है कि बी गेट्स 50% ऑफ व्हाट सी गेट्स, तो यहाँ लिखेंगे बी गेट्स। ठीक है, तो सी का कितना है 100% है, तो 100% का कितना प्राप्त करता है वो, 50% प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो 50% हो गया। फिर देखिए 100 इंटू 50 बाई आपका 100 कर दीजिए। ठीक है, कट गया, कितना बचा आपका 50 बचा, तो बी का आपका कितना हो गया 50 हो गया। क्लियर है? उसके बोलता है कि ए गेट्स, ठीक है, उसके बाद ए गेट्स 50% ऑफ व्हाट बी गेट्स, तो यहाँ लिखेंगे ए गेट्स करता है, ठीक है, बी का ठीक है, बी का 50%। ठीक है, तो बी का 50% डायरेक्ट 1/2 कर दीजिए, तो इसे कटे कितना बार में, 25 बार में। ठीक है, यानी 25%। क्लियर है? क्योंकि 50% का मतलब आधा ही होता है, तो इसको डायरेक्ट आप भाग लगा के भी कर सकते हैं। ठीक है, चाहे तो ऐसे जैसे हम किए थे, तो बी का भी, फिर बी का 50%। ठीक है, 0 0 कट गया, 5 5 25, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ए गेट्स 50%, तो कितना हो जाएगा इसका 25% हो जाएगा। अब देखिए सी को 100% मिला, बी को 50% मिला और ए को 25% मिला, तो तीनों को योग करेंगे हम लोग, तो किसके बराबर हो जाएगा, 7000 के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे वी हैव 100% प्लस बी का 50%, सी का ए का 25% बराबर आपका 7000 हो जाएगा। इसको ऐड करिए, तो 100 और 50 150 और 25 जोड़ेगा तो 175% बराबर आपका 7000। यहाँ पर आप 1% का निकाल लीजिए। क्लियर है? इसको हम लोग भाग लगाएंगे, तो इसको जब आप भाग लगाइएगा तो कैसे भाग लगाइएगा, तो इसको आसानी तरीके से हम बता देते हैं थोड़ा सा। 7 इंटू 7000 को 7 इंटू 1000 हम लोग लिख सकते हैं, बटा 175 ऐसे लिख सकते हैं। 25 के टेबल में आपका आएगा ये 40 बार में, और 25 के टेबल में आएगा ये आपका 7 बार में, और यहाँ देखिए 7 7 आपका कट गया, तो 1% बराबर कितना हो गया आपका 40 हो गया। क्लियर है? हमको अब निकालना है सी का, तो सी का कितना था, सी बराबर था 100%। ठीक है, तो ध्यान दीजिए 1% बराबर 40 है, तो 100% बराबर, तो 100 में 40 से गुना कर दीजिए, आपका हो जाएगा 4000। ये सी का निकल गया।
अब हमको बी का निकलना था, बी को 50% मिला था, तो 50 गुने आप 40 कर दीजिए, कितना होगा आपका 2000 होगा, ये बी का हो गया। अब हमको ए का निकलना है, ए कितना था 25% था, तो 25 में आप 40 से गुना कर दीजिए, कितना होगा 5 4 20 के 0 हाथ बचा 2 4 2 8 2 10 1000। देखिए 4000 2000 6000 6001 6001 कितना 7000, ये हो गया आपका डिवाइड करने का तरीका। ठीक है, हम एक्स लेके भी बना सकते थे, तो एक्स लेके बनाने में ना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, ठीक है, कि आधा करने में। यहाँ पर फिर से बता देते हैं, जैसे लिखा है कि बी गेट्स 50% व्हाट सी गेट, तो हम सी का ही मान लेते हैं 100%, तो बी गेट्स, तो बी 50%, 50% का मतलब आधा होता है, ठीक है, तो 100 का आधा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, तो बी का 50% हो गया। ए गेट्स 50% ऑफ व्हाट बी गेट, बी जितना प्राप्त करता है उसका ए जो है आधा प्राप्त, 50% में आधा प्राप्त करता है, तो बी को कितना प्राप्त हुआ, तो 50, 50 का आधा 25 होगा, तो ए गेट्स 25%। अब फिर 100 50 और 25 को ऐड कर दीजिए बराबर 7000, 1% का मान निकाल लीजिए, फिर सब में गुना कर दीजिए। क्लियर है, एक्स लेकर बनाते हैं ना तो बहुत दिक्कत हो जाता है, इसलिए एक्स लेकर नहीं बनाए। क्वेश्चन नंबर 22 पर ध्यान दीजिएगा, फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 22 कैरेट गोल्ड। ठीक है, हमको प्योर परसेंटेज का मतलब जो दिया गया है यहाँ पर, इसका हमको परसेंटेज ज्ञात करना है। 22 कैरेट गोल्ड दिया गया है, इफ़ 24 कैरेट गोल्ड इज 100% प्योर। ठीक है, तो 24 कैरेट जो होता है वो 100% प्योर होता है, उसमें हमको 22% का हमको परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो थोड़ा समझिएगा यहाँ पर, मान के चलिए कि हम लोग गोल्ड खरीदते हैं, तो गोल्ड जो खरीदते हैं वो प्योर नहीं होता है, वो 22% ही होता है। तो 22% जो होता है वो कितना पर होता है 24% पर होता है। क्लियर है, तो 24% नीचे रखेंगे और 22 को ऊपर रख के 100 से गुना कर देंगे, परसेंटेज मेरा निकल जाएगा। आइए सॉल्व कर देते हैं। बुक का जो स्टेटमेंट लिखा गया है चलिए उसी को लिख देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है 22 कैरेट गोल्ड कंटेन्स 22 पार्ट्स आउट ऑफ 24 कैरेट्स। ठीक है, चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, मान के चलिए कि आपके पास 24 रुपीज़ था, ठीक है, और 22 किसी को दे दिए, तो आपके पास कितना परसेंट बच गया वो आपको निकालना है। क्लियर है, तो 24 था तो 24 क्या करेंगे हम लोग नीचे रखेंगे, और कितना दे दिए 22, तो 22 को ऊपर लिखेंगे, और उसके बाद 100 से आप डिवाइड कर गुना कर दीजिएगा, तो फिर आंसर निकल जाएगा कितना परसेंट बच गया। उसी तरह से यहाँ पर है कि 24 कैरेट सोना होता है, लेकिन उसमें से जो है 22 कैरेट सोना का आभूषण बनाया जाता है, तो कितना परसेंट जो है वो आभूषण शुद्ध है आपका। तो 22 को ऊपर रखेंगे, जितना का बनाया जाता है उतना ना ऊपर रखेंगे, तो 22 का बनाया जाता है 22 ऊपर होगा, और कितना से बनाया जाता है तो 24 से बनाया जाता है 22, तो 22 ऊपर 24 नीचे, 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा। यहाँ लिखेंगे सो परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन इट बराबर 22/24 से बनाया जाता है, अगुने आप 100 कर दीजिए। क्लियर है, चलिए अब इसको कटाने की कोशिश करिए, देखिए कैसे करता है। तो 2 से कटेगा 11 बार में, 2 से कटेगा 12 बार में। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद देखिए 4 के टेबल में आता है 3 बार में, अब 4 के टेबल में आता है 25 बार में। ठीक है, तो 11 इंटू आपका 25 बाई आपका 3 हो गया, गुना करिए, 11 5 जो 55, हाथ में बचेगा 5, 11 2 जो 22, 22 में 5 जोड़ेंगे 27/3 हो गया। क्लियर है, अब इसको डिवाइड कर दे, डिवाइड देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे 9 बार में आपका 27 कट गया, ऊपर से 5 उतरा, 3 1 जो 3 कर दिए, यहाँ नीचे शेष 2 बचा, तो जो नीचे होता है वो नीचे ही रह जाता है, जो यहाँ क्वोशेंट आता है वो यहाँ पर हम लोग पूर्णांक के रूप में लिखते हैं, जो नीचे शेष बचता है उसको ऊपर लिख देते हैं, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है, ये तो बहुत इजी था, आप बुक से भी देख के बना सकते थे। ठीक है, थोड़ा समझाने का था इसीलिए बता दिए। इस एक्सरसाइज का अब लास्ट क्वेश्चन है 23, द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर इज इंक्रीज्ड बाय 25%। एक ऑफिसर के सैलरी में 25% की इजाफा कर दी जाती है, बढ़ोतरी कर दी जाती है। बाय व्हाट परसेंटेज शुड द न्यू सैलरी, अब न्यू सैलरी में, ठीक है, डिक्रीज, न्यू सैलरी में कितना डिक्रीज किया जाए कि टू रीस्टोर द ओरिजिनल सैलरी। अब जो न्यू सैलरी जो बढ़ के हुई है उसमें से कितना माइनस करेंगे कि पहले जितना सैलरी मिलता था उतना के बराबर हो जाए।
जैसे मान के चलिए कि आपको 100 रुपये मिलता है और 100 रुपये में 25% की बढ़ोतरी कर दी जाती है तो 125 हो गया। और फिर 125 में कितना परसेंट के माइनस करेंगे कि फिर से आपका 100 हो जाए, बस वही निकालना है। तो हम लोग यहाँ मानेंगे, जैसे आपको बोलेंगे पहले आपको 100 मिलता था तो उसी तरह से मान कर बनाते हैं कि लेट द प्रीवियस सैलरी ऑफ एन ऑफिसर बराबर 100%। ठीक है, चाहे 100 रुपीज़ बोल दीजिए, 100% उनको मिलता था। तो अब देखिए न्यू सैलरी आफ्टर, ठीक है, आफ्टर 25% इंक्रीजमेंट। तो 100% में आप 25% ऐड कर दीजिए तो अब कितना मिलेगा उनको, 125% मिलेगा। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद अब हमको इसमें डिक्रीज करना है, अब हमको इसमें घटाना है तो लिखेंगे यहाँ पर डिक्रीजमेंट परसेंटेज ऑफ सैलरी कंपेयर्ड टू न्यू सैलरी। ठीक है, अब देखिए पहले 100 था, अब कितना हो गया, 125 हो गया। तो कितना का बढ़ोतरी हुआ था, 25% का, ध्यान दीजिएगा। तो अब हमको माइनस जो करना है, जो नीचे जो आना है वो कितना से नीचे आना है, 100 से नीचे आना है कि 125 से नीचे आना है, 125 से नीचे आना है तो 125 नीचे हो जाएगा। ठीक है, आप परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से आप गुना कर दीजिएगा। क्लियर है? अब इसको कटाइए। 25 के टेबल में 125 आता है 5 बार में, अब 5 के टेबल में 100 आता है आपका 20 बार में, तो आपका आंसर हो गया 20%। ठीक है, तो नीचे तो स्टेटमेंट हमको लिखना पड़ेगा, तो स्टेटमेंट लिखेंगे हम लोग, यहाँ से आंसर था, स्टेटमेंट लिखेंगे हम लोग कि 20% द न्यू सैलरी डिक्रीज्ड टू, स्टेटमेंट हम बुक से ही लिख रहे हैं, टू रीस्टोर, नीचे का लाइन लिखा हुआ है रीस्टोर द ओरिजिनल सैलरी। बुक से लिखने के बाद ये फायदा होता है कि आपको रटना नहीं पड़ेगा, बुक से जहाँ पर लिखा हुआ है, आप नीचे क्वेश्चन भी देगा तो बुक का ही देगा। ठीक है, तो आप वहाँ से लिख सकते हैं। तो ये रहा आपका 23 नंबर का सॉल्यूशन। ठीक है, टोटल 23 क्वेश्चन था, सब सॉल्व हो गया है ना। आपको कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम है। मिलें फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।